हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कहाँ थे। हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। और मैं ये बता दूं कि रिलेटिव मोशन का लास्ट फेज चल रहा है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा, टू डायमेंशन पढ़ा। टू डायमेंशन में दो तीन केस लिए थे, रिवर बोटमैन प्रॉब्लम, या फिर आपको एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम और रैनमैन प्रॉब्लम। आज टू डायमेंशन का ही पार्ट है, रिलेटिव मोशन इन टू प्रोजेक्टाइल। जब हम प्रोजेक्टाइल को, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था, तो दो प्रोजेक्टाइल को अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं और उसको कॉलिजन करवाते हैं, और एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, तो आज का जो हेडिंग है वो है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। क्या होगा कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे थे। अब क्या करते हैं कि दो प्रोजेक्टाइल है, मतलब एक प्रोजेक्टाइल मोशन को दूसरे प्रोजेक्टाइल मोशन के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। केस देखते हैं, जैसे कोई ये प्रोजेक्टाइल है, इसको सर्टेन एंगल के साथ फेंका गया। ओके, विद द स्पीड लेट्स u1, और ये थीटा हो गया कितना, θ1, एंड दिस इज द प्रोजेक्टाइल 2। इसको क्या करते हैं, इसको भी हम सर्टेन एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं विद द स्पीड u2 एंड θ2। इसको प्रोजेक्टाइल 1 मान लेते हैं एंड दिस इज प्रोजेक्टाइल 2। इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो इसके रिस्पेक्ट में हम स्टडी करेंगे। एक बंदा मतलब रेफरेंस ऑफ फ्रेम्स क्या किया, हम इस प्रोजेक्टाइल को ही मान लिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि लेट टू प्रोजेक्टाइल projected with speed u1 and u2 at an angle θ1 and θ2 with the horizontal। ठीक है, कि दो प्रोजेक्टाइल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक को स्पीड u1 से प्रोजेक्ट किया, दूसरा को स्पीड u2 से प्रोजेक्ट किया, एक को θ1 से, दूसरा को θ2 से। अब हम लोग को तो मालूम है ना कि जैसे u1x जो हम लिखेंगे वो क्या आएगा, दिस इज u1 cos θ1 एंड द u1 y जो होगा वो क्या होगा, u1 sin θ1। फॉर दिस u2x, मतलब इसको इस तरह से समझने की नोटेशन क्या है, u2 वेलोसिटी ऑफ u इन x डायरेक्शन। तो ये जो हम सफिक्स लिए x, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है। ओके, तो सफिक्स x डिनोट कर रहा है कि x के डायरेक्शन में क्या होगा, ये क्या होगा u2 cos θ2, और इसके लिए क्या आ जाएगा u2y u2 sin θ2। इसका एनालिसिस इस तरह से भी किया जा सकता है, जैसे ये g लग रहा है और ये भी g लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव हो गया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2,
तो हम क्या लिखेंगे इसको, एक्सेलरेशन ऑफ वन, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी तो हम एरो यूज कर लेंगे। अब इतना नॉलेज हो गया होगा कि आप कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है कौन सा स्केलर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने एरो दिया या नहीं दिया, आपको जस्ट एज्यूम कर लेना, समटाइम्स अगर मिस कर जाए तो। A2 ओके, तो A1 के लिए हमारे पास क्या है, माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी, ये क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ द एक्सेलरेशन इज जीरो, फ्रॉम देयर A12 is equals to 0, hence relative motion of two projectile is uniform। क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब कि इसका भी क्या है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या देखेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ओके, एट सम एंगल। तो पहले हम रिलेटिव मोशन इन रिलेटिव वेलोसिटी जो है एक्स के डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लेते हैं एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ओके। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सबको वेलोसिटी ऑफ की वन, इसको इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इन एक्स डायरेक्शन, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इन एक्स डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वन इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू इन एक्स डायरेक्शन। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में क्या है, u1 cos थीटा 1, दिस इज u1 cos थीटा 1 माइनस ऑफ फॉर u2 cos थीटा 2, ये आ जाएगा u12x। relative velocity of 1 with respect to 2 in x direction, same relative velocity tip velocity in y direction, ओके। y डायरेक्शन के लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी क्या कैसे निकालेंगे, सेम जैसे यहाँ पे निकालें, ये हो जाएगा velocity of 1 with respect to 2 in y direction, this is 1 in y direction minus of 1 in 2 in y direction। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, velocity for 1 with respect to y is, y डायरेक्शन में क्या है, u1 sin theta 1, this is u1 sin theta 1 minus of u2 sin theta 2, ये आएगा, ओके। नाउ अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि जैसे इसका एक्सेलरेशन जीरो है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, जैसे कि ये जो है ये यहाँ का जो ऑब्जर्वर है इस पे, इसको क्या देखेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है एट सम एंगल। अब वो एंगल कितना होगा अभी हम कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा, रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल
in observed as a straight line at an angle थीटा। कैसे? ये देखो, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन y डायरेक्शन। रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व्ड एज a straight line at an angle थीटा। ये थीटा होगा और ये कितना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन x डायरेक्शन। और ये थीटा कितना देगा? तो ये थीटा आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू u12y divided by u12x and the theta is equals to tan inverse u12y divided by u12x। ये आएगा, इसको नोट करके रखिए, इतना आएगा ना। The relative velocity in y direction, relative velocity in x direction। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 with respect to 2। Okay, relative motion of two projectile observed as a straight line at an angle theta 1 with respect to 2। ये y डायरेक्शन का वेलोसिटी है, ये x डायरेक्शन का है, और ये क्या थीटा एंगल के साथ मोशन कर रहा है। ये ऐसा ऑब्जर्व होगा, मतलब एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कुछ ऑब्जर्वेशन है। जैसे ये है x डायरेक्शन का अगर वेलोसिटी 0 हुआ, u12x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या हो जाएगा? u1 cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू u2 cos थीटा 2। इसका मतलब होगा कि मोशन इन x में 0 है तो मोशन किधर होगा? अगर ये 0 है तो इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, मीन्स मोशन इन y डायरेक्शन, एंड द थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? x 0 है तो 0 से इंफिनिटी, तो थीटा इज 90 डिग्री। एक ये ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? u12y इज इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या होगा? u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू u2 साइन थीटा 2। मोशन इन क्योंकि y 0 हो गया तो मोशन इन x डायरेक्शन। अब देखिए मोशन इन x डायरेक्शन, y 0 है तो x डायरेक्शन में होगा, थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये तो हो गया कि रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल में क्या है? रिलेटिव, कि दो प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव क्या ऑब्जर्व होगा। ओके, अब एक कंडीशन हम ऐसा लेते हैं कि जैसे कि दो प्रोजेक्टाइल मीन्स दो पार्टिकल को अलग अलग एंगल से हम थ्रो करते हैं और उसका कोलिजन देखते हैं, मतलब टकराने की संभावना क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन होगा उसको टकराने में। ओके, condition of collision between two projectile। ओके, दो प्रोजेक्टाइल को टकराने की संभावना क्या होगा?
तो एक प्रोजेक्टाइल ये है, ओके, यहां से कोई पार्टिकल है, उसको एट सम एंगल के साथ थ्रो किया गया। दिस इज, मान लो कि ये, इसको u1 मान लेते हैं, और ये प्रोजेक्टाइल कोई यहाँ पे है, ओके, और इसको जो है ये u2 से थ्रो किया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ऐसे है, इसको मान लेते हैं h1, ये क्या हो जाएगा h2, ओके। इसको थ्रो किया गया अल्फा एंगल पे, और इसको थ्रो किया गया बीटा एंगल, ओके। अब ऐसा क्या हो सकता है कि ये प्रोजेक्टाइल और ये प्रोजेक्टाइल टकरा जाए? कंडीशन जरा सोचने की कोशिश कीजिए। ये और ये तभी टकराएगा, मान लीजिए कि कोई कॉलिजन, अभी मैं पढ़ाया नहीं तो वो थोड़ा सा कॉलिजन का एग्जांपल्स देना सही नहीं रहेगा, कि दो बॉल है, ये बॉल है, दोनों को ऐसे फेंके और एक ऐसे फेंके, दोनों आगे टकरा के, तो टकराने के केस में क्या होगा कि ऐसा हो सकता है ना कि ये इसके लाइन में जाए, ये इधर आए और ये इधर आए, तभी टकरा सकता है, ठीक। तो कुछ इस तरह से आए, यहां पर के आने के बाद जो है इस तरह से, ओके। तो इसके लाइन में आने पे ही टकराएगा, और ये लाइन में आएगा तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज एंगल इज थीटा। अब ये थीटा एंगल निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h2 माइनस ऑफ h1 डिवाइडेड बाय s, ये होगा। तो कंडीशन फॉर द कोलिजन, यहां पे क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी should be along the line joining between them, ठीक। the condition of collision between two projectiles, the relative velocity should be along the line joining between them। क्या होना चाहिए, इसके अलोंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके अलोंग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसका x और y कंपोनेंट देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या है, x कंपोनेंट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू इन अलोंग द x। तो x के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u1 cos अल्फा 1, ये कंपोनेंट x के डायरेक्शन में, और इसका, अब देखिए, ये अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस u2 cos बीटा, यही होगा ना। और इसका क्या हो जाएगा, u12y, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इन y डायरेक्शन में। तो इसका u1 साइन अल्फा 1 माइनस ऑफ u2 साइन बीटा, सॉरी अल्फा 1 नहीं है, अल्फा है, ओके। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी अप ये भी है, तो रिलेटिव क्या हुआ, माइनस हो गया। अब यहां से tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा u12y डिवाइडेड बाय u12x, ये हो जाएगा u1 साइन अल्फा माइनस u2 साइन बीटा, ओके। u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा, ये यहां से ये tan थीटा आ गया,
For collision to takes place, this theta and this theta should be equal. For collision to takes place, तो दोनों थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. tan थीटा इज इक्वल्स टू u12y डिवाइडेड बाय u12x इज इक्वल्स टू h2 माइनस ऑफ h1 डिवाइडेड बाय s. ये हो गया. ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो ये और ये पार्टिकल क्या करेगा, कोलाइड कर जाएगा. क्या करेगा, कोलाइड करने के. अब इस केस पे हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को लेते हैं और फिर उससे समझने की कोशिश और बेटर ढंग से करने की कोशिश करते हैं. ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे. द प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टू टावर्स एज सॉ इन फिगर. ठीक, फिगर दिया हुआ है, कुछ इस तरफ से दिया हुआ है फिगर. एक को ऐसे थ्रो किया गया 10√2 से, दिस इज 45 डिग्री, और एक को थ्रो किया गया यहाँ से दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ से दिया हुआ है 30 मीटर, और ये S और ये 10 मीटर. ठीक, कुछ इस टाइप से फिगर दिया हुआ है. इफ द प्रोजेक्टाइल कोलाइड इन एयर देन फाइंड द डिस्टेंस s बिटवीन द टावर. कह रहा है कि ये जब कोलाइड कर जाए तो उस केस में डिस्टेंस बताइए कितना होगा. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमने tan थीटा निकालना है. एक तो tan थीटा ऐसे आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 30 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय s. ये आ गया एक tan थीटा. दिस इज इक्वेशन 1. दूसरा u1 2x, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इन x डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 10√2 cos 45 डिग्री. दिस इज माइनस एंड द माइनस माइनस प्लस 10. क्या हो जाएगा ये 10√2 इंटू 1/√2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड. एक्स डायरेक्शन में कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड. अलोंग द लाइन होना चाहिए, नहीं इस लाइन के अलोंग होना चाहिए. तो हमें ये थीटा है और ये थीटा निकालना है. सेकेंड केस u12y, u12y यहाँ पे y कंपोनेंट नहीं है. ओके, तो नेग्लेक्ट कर दो. ये हो जाएगा 10√2 साइन 45 डिग्री माइनस ऑफ 0. ये 10√2 इंटू 1/√2 इजिकल्स टू 10. ठीक है, तो tan थीटा निकालेंगे यहाँ से. tan थीटा इजिकल्स टू u12y डिवाइडेड बाई u12x. velocity of 1 with respect to 2 in y direction, velocity of 1 with respect to 2 in x direction. y डायरेक्शन में 10 है, x डायरेक्शन में कितना है 20. ओके, नाउ दिस थीटा एंड दिस थीटा इज सेम फॉर द कोलिजन टू टेक्स प्लेस. जब कोलिजन होना है तो क्या हो जाएगा
दिस इज इक्वेशन 2 फॉर collision to takes place. Equation 1 should be equal to 2. तो 1/2 इज इक्वल्स टू, ये 1/2 आ जाएगा यहाँ से 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई एस, यहाँ से क्या 20 आ जाएगा, तो एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 मीटर, और सॉरी ओनली मीटर होगा, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू 40 मीटर। तो यहाँ एस बराबर कितना हो गया 40 मीटर होगा जब ये दोनों कोलाइड कर जाएगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ए पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर एट एन एंगल 30 डिग्री, ओके, टू द हॉरिजॉन्टल। एट द सेम टाइम ए सेकेंड पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम ए, ओके, ये भी अपोजिट डायरेक्शन से फेंका जा रहा है। If the particle collide in air, find angle of projection alpha of a particle B. Second में कह रहा है the time when the collision takes place. C में कह रहा है the distance of P from A where the collision occurs. Now the question is in nature में, according to question ये कोई कंडीशन है, ये 60 मीटर के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ओके, 30 डिग्री। बी ये कह रहा है 50 मीटर के साथ प्रोजेक्ट किया, मीटर पर सेकेंड के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये एंगल मालूम नहीं है, अल्फा है। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर, ओके, ये कंडीशन दिया हुआ। ए में पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। बी में कह रहा है टाइम ऑफ कॉलिजन। सी में कह रहा है डिस्टेंस ऑफ कॉलिजन फ्रॉम ए। No. किस हमने आपको बताया था कि ये पॉइंट ए है, ये बी है। हमने क्या बताया था आपको कि जब भी ये कोलाइड करेगा तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी किसके अलोंग होना चाहिए, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। लाइन ज्वाइनिंग कौन सा है, ये है अलोंग द एक्स एक्सिस। फंडा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा, जब इसके अलोंग में वेलोसिटी होना चाहिए तो अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि जब भी कोलिजन टेक्स प्लेस होगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, तो ये इसका लाइन ज्वाइनिंग क्या है, एक्स है, एक्स में वेलोसिटी होगा मतलब वाई में क्या है, 0 है। हमने कंडीशन आपको बताया था u12 y बराबर 0 मीन्स मोशन इन एक्स डायरेक्शन। फंडा क्लियर हो गया। ए तो 60 मोशन इन रिलेटिव मोशन ना, रिलेटिव मोशन इन वाई डायरेक्शन, u12 y इज इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या हो गया 60
साइन 30 डिग्री, 60 साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 साइन अल्फा। अब बताओ 60 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 50 इंटू साइन अल्फा। यहाँ से हम निकालेंगे ये 30 डिवाइड करो, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 50, और ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5। याद कीजिए 3, 4, 5 ट्राइंगल, ये एंगल क्या होगा साइन 3/5 37, तो अल्फा की इक्वल्स क्या आ जाएगा 37 डिग्री। एक का आंसर तो निकल गया। अब आते हैं दूसरे की बारी। दूसरे में क्या कहते हैं टाइम ऑफ द कोलिजन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बी में जो है टाइम बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, डिस्टेंस होगा तो स्पीड। ओके, तो टाइम इज इक्वल्स टू मोशन इन एक्स डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेटिव, जब भी हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे। ये कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 100, और रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्या हो जाएगा बोलो 60 cos 30 माइनस ऑफ 50 cos अल्फा, ये होगा, ये 100 हो जाएगा। अब देखो 60 cos 30, ये 60 इंटू √3/2 माइनस माइनस प्लस 50 इंटू, अब साइन अल्फा का वैल्यू 3/4 है तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5। यहां से कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 30√3 प्लस 40। ठीक, तो टी का वैल्यू कितना हो गया हमको 100 30√3 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 1.09। टी बराबर क्या गया 1.09 सेकेंड, इतना टाइम आएगा। ठीक, now we have to calculate the distance of the collision from the point A. C, distance of collision। डिस्टेंस ऑफ कॉलिजन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है यहाँ पे आगे कोलाइड कर गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या होगा, एक तो x में ट्रैवल किया होगा और दूसरा डिस्टेंस y में ट्रैवल किया होगा। अगर हम इसी पार्टिकल को लेके चले, अगर उस टाइम के लिए, टाइम ऑफ कॉलिजन तो हमको मालूम है, अगर ये पार्टिकल को लेके चले उस टाइम के लिए तो हमारा एक्चुअल जो नीड है वो आ जाएगा। जैसे डिस्टेंस इन x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा uax इंटू टी। uax कितना है 60 cos 30 मतलब 30√3 इंटू 1.09, यह आ जाएगा। एंड x y डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में आप देखो दो चीजें, एक तो वेलोसिटी है और एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी है। ओके, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, सिर्फ हम डिस्टेंस यहाँ पे निकाल रहे हैं, हम रिलेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली हमें टाइम मालूम है और इसके लिए रिस्पेक्ट में हम चलेंगे तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। y डायरेक्शन में क्या है, एक तो a y होगा और दूसरा क्या होगा एक्सेलरेशन भी होगा, तो ये हो जाएगा u_a_y t माइनस ऑफ हाफ g t स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हें y साइन 60 साइन 30, ये आ जाएगा 60
इंटू 1/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू 1.09 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 10 ले लीजिए जी का वैल्यू इंटू 1.09 का स्क्वायर। अब बताओ ये डिस्टेंस मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते हैं। तो एस नेट क्या हो जाएगा 30√3 इंटू 1.09 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 1.09, ठीक है। अब माइनस ऑफ ये 1/2 से डिवाइड कर दो तो 5 इंटू 1.09 का स्क्वायर, और ये टोटल पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। ओके, तो एस नेट जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 62.64 मीटर। नहीं, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, कंफ्यूज नहीं होना है। 30√3 इंटू 1.09 का स्क्वायर प्लस ऑफ 30 इंटू 1.09 माइनस ऑफ 5 इंटू 1.09 का स्क्वायर। ओके, अप्रॉक्सीमेटली ये ऐसे इतना ही वैल्यू आएगा। अगर हम यहाँ पे 5 के जगह पे 4.9 ले लें, ओके, सेम आ रहा। ये था एग्जांपल। अब हमारा जो लास्ट जो कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके बाद जो है लगभग काइनेमेटिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। काइनेमेटिक्स ख़त्म होते ही हम एसी वर्मा का जो क्वेश्चन है, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट एसी वर्मा में जितने भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारे थ्योरी लगभग कंप्लीट करवा दिए। तो लास्ट थ्योरी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। Velocity of approach and velocity of separation। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता क्या है। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं अप्रोच एंड सेपरेशन क्या है। अप्रोच मतलब किसी चीज को अप्रोच करना, मतलब किसी के नजदीक जाना। सेपरेट मतलब उससे अलग होना। ओके, तो ये दो कंडीशन का मीनिंग, जो दो टर्म्स हैं उसका मीनिंग तो ये हो गया, एक का कि क्लोज आना, दूसरे का दूर जाना। ऐसा कोई दो पार्टिकल जब मोशन कर रहा हो तो एक दूसरे के क्लोज आता है तो उसको ये हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब वो पार्टिकल एक दूसरे के से दूर जाता है तो उसके क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्म्स जो है क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, तो वेलोसिटी अप्रोच के लिए इसको डिफाइन करते हैं, द रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल decreases is called
velocity of approach. Okay, the rate at which the distance between the two particle or the two body is decreases. Okay, ये डिस्टेंस, ये a है, सपोज ये r डिस्टेंस पे है. ओके, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो कि v से मोशन कर रहा है. दिस इज थीटा एंगल. ओके, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसका क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा. एक तो होगा v cos थीटा, दूसरा क्या होगा v sin थीटा. ओके, तो एक को बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, रेडियल वेलोसिटी. फिर v cos थीटा इज रेडियल वेलोसिटी. ओके, और ये क्या है, v sin थीटा इज टेंजेंशियल वेलोसिटी. टेंजेंशियल वेलोसिटी. अब बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना ये. अगर ये अप्रोच कर रहा है क्या, ये अप्रोच नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेपरेट हो रहा है. जब सेपरेट हो रहा है तो इसको क्या निगेटिव के टर्म्स में लिखेंगे. तो यहां से हमें एक टर्म्स मिल गया, क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equals to minus of velocity of separation. ठीक है, अगर माइनस साइन का यूज कर लेंगे तो हम क्या आएगा, इधर आएगा. ओके, किधर आएगा, इधर आएगा. इसका हमने थोड़ा सा एग्जांपल ही, चलो इसी एग्जांपल के साथ हम काम करते हैं. अब बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो, वो कौन सा वेलोसिटी देगा, ये देगा, क्या देगा, ये देगा. इस वेलोसिटी की, ओके, whatever distance decreases or increases only due to radial velocity. किसके द्वारा हो रहा है, रेडियल वेलोसिटी के द्वारा से. या तो वेलोसिटी मतलब सेपरेट करेगा, ये सेपरेट करेगा या ये अप्रोच करेगा, ओनली ड्यू टू क्या, रेडियल वेलोसिटी. क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके, नहीं कर रहा है, तो नो कंट्रीब्यूशन ऑफ टेंजेंशियल, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इन अप्रोच और सेपरेशन. क्या कर रहा है, सिर्फ ये जो है अप्रोच और सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं है. ठीक, अब ये क्या कर सकता है, इस पॉइंट को ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है. तो ये क्या करेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज ड्यू टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. इसको क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर मोशन is due to tangential component of velocity. ठीक, ये समझ में आ गया. अब देखो ये कोई पार्टिकल था जो थीटा एंगल से मोशन कर रहा था.
वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट यानी कि वी वेलोसिटी से। इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इन परपेंडिकुलर टू दिस एंड एक कंपोनेंट अलोंग टू दिस। अब जो भी इसके अलोंग है उसको बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, जो इसके परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये क्लियर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, निगेटिव में। अगर ये इधर जा रहा है, अगर हम नेगेटिव साइन कर देंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। अभी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये नेगेटिव कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, ये अप्रोच हो जाएगा। अभी सेपरेशन है, नेगेटिव करेंगे तो अप्रोच हो जाएगा। Whatever distance decreases or increases only due to radial velocity। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है क्या होगा? सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या ये जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये क्या अप्रोच और सेपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ओनली प्रोवाइड द एंगुलर मोशन इज ड्यू टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये चीज क्लियर? चलो इसके कुछ कंडीशंस है वो देखते हैं। अभी हेडिंग दी है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर इस तरफ से मोशन कर रहा होगा तो थीटा एंगल से, ये भी है तो ये आर है। यहाँ से क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? v cos थीटा। ओके, एंड द वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v sin थीटा डिवाइडेड बाय r। इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ओके, ये हो जाएगा। दूसरा केस इस तरह से ले सकते हैं। ये तो हो गया अप्रोच का। सेकेंड एग्जांपल जो लेंगे वो क्या लेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसका एग्जांपल डेफिनेशन क्या होगा? द रेट एट विच डिस्टेंस between two particle or the body increases is called velocity of separation। ठीक है, जैसे ये यहाँ से डिस्टेंस r पे है, ये u वेलोसिटी से जा रहा है, ये थीटा एंगल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये होगा u cos थीटा एंड द एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में है तो u sin थीटा डिवाइडेड बाय r। अब बताओ u sin थीटा किस डायरेक्शन में? इधर जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एग्जांपल। अब तो समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। जैसे अगला एग्जांपल, कोई पार्टिकल यहाँ से u वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज थीटा एंगल, और ये पार्टिकल
v वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज बीटा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगा, सेपरेट कर रहा है ये u cos थीटा। अब बताओ ये क्या कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है ना, ये अप्रोच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव u, ये u नहीं है, v है, v cos बीटा। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये बताओ ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, ये डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा v cos बीटा, और ये सेपरेट कर रहा है तो अप्रोच के लिए क्या होगा, माइनस ऑफ u cos थीटा। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखाए थे, इसको माइनस कर दो, ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ, ये इस डायरेक्शन में देगा और ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा ना टेंजेंशियल, ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, इसको ऐसे रोटेट करवा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा u साइन थीटा प्लस ऑफ v साइन बीटा डिवाइडेड बाई r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो हो गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इस टाइप से लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये कितना है अल्फा से, ये u है और ये बीटा v है। ओके, यहां से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, ये भी अप्रोच कर रहा है और ये भी अप्रोच कर रहा है, ठीक, क्या हो जाएगा v cos बीटा प्लस ऑफ v cos अल्फा, ये होगा। एंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, माइनस साइन लगा दीजिए, v cos बीटा प्लस v cos अल्फा। इसी केस के लिए क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होगा, ये इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, इसको क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों क्लॉकवाइज क्या हो गया, ऐड हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे v साइन बीटा प्लस ये एक v है ना, बीटा का v आया है और अल्फा का u है, ये u हो जाएगा, अल्फा का u है। ओके, तो ये हो जाएगा u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय r इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और भी केस बन सकता है इसका, जैसे एक एग्जांपल इस तरह से है,
ये हो गया अल्फा, ये बीटा, तो वी बीटा यू अल्फा, ओके, दिस इज आर। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये भी सेपरेट कर रहा है, ये भी सेपरेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, v cos बीटा प्लस u cos अल्फा। नाउ सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, velocity of approach is equals to minus of velocity of separation, तो minus of v cos beta plus u cos alpha। थर्ड वन, angular velocity, angular velocity, angular velocity, अब बताओ इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर, दोनों को किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, तो v cos बीटा प्लस u cos अल्फा डिवाइडेड बाय r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, ACW, ये था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्वेश्चंस हम इसमें बनाते हैं और उसके बाद पूरा नामे का ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द टू मूविंग पार्टिकल P एंड Q are 10 meter apart at a certain instant. The velocity of P is 8 meter per second, making angle 30 degree with the line joining PQ, and the Q is 6 meter per second, making 30 degree with PQ in the given figure. Then the angular velocity of Q with respect to P in radian. Okay, क्या होगा? एक क्वेश्चन जो है, ओके, ये फिगर में दिया हुआ है, ये कितना है 8 मीटर पर सेकेंड और ये 30 डिग्री, और दूसरा क्या दिया हुआ है 6 मीटर, ये भी 30 डिग्री, ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये भी 30 डिग्री दिया हुआ और ये भी 30 डिग्री दिया हुआ है। इसकी डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। अब पूछ रहा है ये दिया हुआ है P, ये दिया हुआ है Q, P विद रिस्पेक्ट टू Q एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ, अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P निकालना है। तो नो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, चलिए फटाफट निकाल के बताइए क्या होगा, क्योंकि अभी हमने अभी बताया। एंगुलर वेलोसिटी कौन देगा, ओके, 5 सेकेंड सोचने का टाइम। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट देगा ऑफ कोर्स, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट किधर है 6 साइन 30 डिग्री वर्टिकली इस डायरेक्शन में, और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज ऐड कर दो दोनों को, प्लस 8 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम 10, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 1/2 प्लस 8 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 10, कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.7। सो सिंपल आंसर, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इज आंसर। बताओ कितना सिंपल आंसर है और कितना सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुआ है। किधर होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास से जो है एस सी वर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए वी रेडी विद ऑल कॉन्सेप्ट।